अपने आप में दिव्य प्रेम और सत्य का अनुभव करें। अपने आप को स्वयं आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, मोक्ष, बोध, आनंद, दिव्य प्रेम और सत्य का अनुभव करें। मनुष्य अपने जीवन को उल्टा जीने की कोशिश करते हैं। वे अधिक चीजें या अधिक पैसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी पसंद की अधिक चीजें कर सकें और फिर वे खुश रहें। वास्तव में यह उल्टा काम करता है। आपको पहले वही बनना होगा जो आप वास्तव में हैं, फिर वही करना होगा जो आपको करना है ताकि आपको मिले वह जो आप चाहते हैं। आप वास्तव में प्रबुद्ध हो चुके हैं, आपको स्वयं को अनुभव करना है। अंततः व्यक्ति को आंतरिक यात्रा के लिए समय निकालना होता है। ये सभी धर्मों का सार और मार्गदर्शन है। प्रत्येक दूत, संत जो प्रबुद्धि प्राप्त करते हैं, वे या तो भगवान के साथ संपर्क में जन्मे होते हैं या अगर नहीं तो अपने आप को खामोशी में समय बिताते हैं, 15 दिन से शुरू करके 12 साल तक, ताकि वे भगवान से जुड़ सकें। उस समय तक जो कुछ भी आप करते हैं वह मन का अनुभव ही है। अंततः आपको खुद के लिए आंतरिक यात्रा के लिए समय निकालना होगा, फिर ही आप प्रबुद्धि या भगवान से संपर्क का अनुभव कर सकते हैं। आप भगवान से जुड़ने के लिए अपने आप को शिक्षित करके या भगवान के बारे में चर्चा करके संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। यह अनुभव करना होता है। स्वयं साक्षात्कार या सिद्धि का अर्थ सबसे उच्च संदर्भ में स्वयं की खोज होता है। व्यक्ति स्वयं के एकत्व को ईश्वर के साथ सचेतता के साथ महसूस करता है। जब तक खोजक अज्ञान में बने रहते हैं तब तक वह महसूस करेगा कि भगवान कोई अन्य है जिनकी अनंत शक्ति होती है, जबकि वह खोजक धरती पर सबसे कमजोर व्यक्ति है। लेकिन जब वह भगवान को समझता है तब वह जानता है कि वह और भगवान आंतरिक और बाहरी जीवन दोनों में पूर्णतया एक है। स्वयं साक्षात्कार का अर्थ है अपने परम उच्चतम स्व के साथ अपनी पहचान। जब एक व्यक्ति अपने परम उच्चतम स्व से सामान्यता महसूस कर सकता है और हमेशा उस चेतना में बने रहता है, जब एक व्यक्ति उसे अपनी आज्ञा पर प्रकट कर सकता है, तब वह स्वयं साक्षात्कार होता है। आंतरिक उत्कट उत्साह एक जरूरी है ज्ञानोदय के लिए। जैसे एक गोली बारूद आपको बाधाओं को छेद करने के लिए प्रेरित करती है, अंततः आपको ज्ञानोदय को प्राप्त कराती है। गीता अध्याय 18 श्लोक 5.1, 5.2, 5.3 के अनुसार यदि एक व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से जीता है तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में उच्चतम स्थान प्राप्त करता है। अष्टावक्र गीता 1:3-4। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो जानिए कि आप आत्मा हैं, सबके साक्षी हैं, ज्ञान के हृदय हैं। अपने शरीर को छोड़ दें, अपनी ज्ञान चेतना में बैठें। आप एक साथ खुश और सदैव स्थिर, सदैव मुक्त होंगे। तुमने इस दुनिया से अपनी शिक्षा के लिए 15 से 40 साल तक समय निकालकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है। प्रारंभ में कम से कम 15 दिन अपने आप को परमात्मा सर्वत्र के माध्यम से शिक्षित करने के लिए बिताएं और परिणाम अंतिम बुद्धिमत्ता और आनंद होंगे। 15 दिनों के लिए निष्क्रिय और मौन रहें। तुम्हें केवल एक कमरा, भोजन और कुछ भी तुम्हें 15 दिनों तक बाधित नहीं करना चाहिए। एक साधक को अपनी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर 15 दिन देने, दिन में 8 घंटे से अधिक ध्यान करने और 24 घंटे के लिए समर्पित रहने की क्या आवश्यकता है। उद्धार को प्राप्त करने के लिए ऋषि ध्यान करते रहते हैं जो 2 से 12 वर्ष तक जाते हैं। वे जंगल, हिमालय जाते हैं और वृक्ष के नीचे बिना किसी बाधा के ध्यान करते हैं। तुमने बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए इतने साल बिताए हैं, इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए तुम्हें कम से कम 15 दिन देने की आवश्यकता है। ध्यान निरंतर 8 घंटे तक नहीं होता है। ये कुछ घंटों के लिए होता है, फिर कुछ अनुभव, कुछ जवाब, चिंतन, फिर से ध्यान, लेकिन समर्पण 24 घंटे के लिए होता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24। पहले 6 से 7 दिनों के लिए शुरू में एक व्यक्ति निरंतरता से 10 से 30 मिनट से अधिक ध्यान करने के लिए नहीं कर सकता। निरंतरता कनेक्शन करने और कनेक्शन में रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 100वें मंजिल पर पहुंचना है और आप 10 मिनट तक चढ़ते हैं और 3वें मंजिल तक पहुंचते हैं और चढ़ाई रोक देते हैं, तो कनेक्शन के मामले में जैसे ही आप रुकते हैं आप कनेक्शन से बाहर हो जाते हैं और आप फिर से ग्राउंड फ्लो पर वापस आ जाते हैं। फिर से आपको ग्राउंड फ्लो से शुरू करना पड़ता है, भले ही ब्रेक 1 मिनट का हो। आपको कनेक्शन करने के लिए आपको एक ही बार में सभी 100 मंजिलों को चढ़ना होगा और 100वीं मंजिल पर आपको आनंद, उत्तर, अनुभव आदि मिलता है। लेकिन फिर आप रुकते हैं तो फिर से आप ग्राउंड फ्लो पर हो जाते हैं। इसलिए हर दिन 10 मिनट या 1 घंटे ध्यान करने से आप कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, यह मन को शांति, आराम और इससे संबंधित लाभ दे सकता है, लेकिन हर दिन 2 से 4 घंटे ध्यान करके कनेक्शन संभव नहीं है। किसी को कम से कम 8 से 12 घंटे ध्यान करना होगा। जब आप इसे कुछ बार करते हैं तब हर बार आपको 100वीं मंजिल तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होता है और कुछ महीनों बाद आप तत्परता से कनेक्ट हो सकते हैं।
अपनी आंखें बंद करें और अपनी प्राकृतिक सांस के साथ हो। शुरुआत में विचार आएंगे। विचारों का आना पहले कुछ दिनों तक होगा, जैसे 3 से 4 दिन। महत्वपूर्ण विचारों को नोट करें। मन के साथ संवाद करें कि मैं 15 दिनों तक किसी भी विचार पर कार्रवाई नहीं करने जा रहा हूं। ध्यान कितना अधिक करें, सोने की आवश्यकता उतनी ही कम होती है। ध्यान कितना अधिक करें, उतनी ही कम खाने की आवश्यकता होती है। चेतना के लिए अधिक भोजन का मतलब है कि शरीर के लिए कम भोजन, नींद की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को अधिक संभवतः संकल्प मुक्त जागरूकता में रहना चाहिए, और यदि किसी काम की आवश्यकता होती है तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सोच की आवश्यकता होती है। संक्षेप में कहें तो वह कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कोई विचार पैदा हो या ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें सोच की आवश्यकता न हो। विचार पर कार्रवाई नहीं करके मन को प्रमाणित करें। विचार को हटाने की कोशिश न करें, बल्कि आप विचार को देखें, लेकिन अपनी ओर से विचारों के साथ आगे न जाएं। जब आप इसे 7 से 10 दिनों तक करेंगे तो मन को यह अनुभव होगा कि आप प्रतिष्ठित हैं और किसी भी भय, लोभ, इंद्रियों आदि के विचार को सुनने को तैयार नहीं होंगे। इस प्रक्रिया में आपको एक रहस्यमय अनुभव होगा। यह अनुभव आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा, जो सर्वोच्च बुद्धि, शांति और आनंद है। कोई भी परमात्मा से ऊंचा नहीं हो सकता। परमात्मा हमेशा संदेश भेजता है कि अब क्या सर्वश्रेष्ठ है, और यह आपको पूरी तरह से जागरूक करेगा आपके बारे में। जीवन, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, अहंकार, सेक्स, संबंध, भोजन, मृत्यु, प्रकृति, ब्रह्मांड आदि। ये प्रक्रिया आपको परमात्मा से संदेश देगी। अगर आप इन संदेशों को कार्यान्वित करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए, आपके परिवार, समाज, शहर, राज्य, देश, विश्व और ब्रह्मांड के लिए अच्छे होंगे। ज्ञान प्राप्त करने, चर्चा करने, ब्लॉग पढ़ने, ब्लॉग बनाने आदि में समय बर्बाद न करें। जागृत होने के लिए समय निवेश करें। जागृति को अनुभव करना होता है। ये हमारे मूल होने को याद करना है। आप बाहर से कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अनुभव, ज्ञान, बुद्धि, आनंद आपके अंदर ही उपलब्ध हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर और निर्धारितता के साथ मन को नियंत्रित करके, इंद्रिय आनंद के वस्त्रों को छोड़कर, आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर, एकांत स्थान में रहने वाला, थोड़ा खाने वाला, अपने शरीर, मन और वाणी को नियंत्रित करने वाला, हमेशा ध्यान में रहने वाला और अलग होने वाला, झूठे अहंकार, झूठी शक्ति, झूठी गर्व, काम, क्रोध और सामग्रीय वस्तुओं की स्वीकृति से मुक्त, झूठे स्वामित्व से मुक्त और शांत, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में उच्च स्थान प्राप्त करता है।